कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की सियासी गलियारों में कुछ ठीक देखने के लिए नहीं मिला। हर बार ये देखा जाता था कि जब भी जीत होती थी उसके बाद माहौल जो है जश्न का बना रहता था। सब कुछ बेहतर और अच्छा नजर आता था, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं है। इस बार एक के बाद एक बड़े झटके लगते रहे हैं। उसके बाद एक के बाद एक ऐसी खबरें हमारे सामने आती रही है जिसको देखकर एक पल के लिए आप भी सोचने पर मजबूर हो रहे होंगे। देखिए, एक महीने भी नहीं बीते और किस तरीके से कलह कलेश जो है आपस में ही यानी पूरे एनडीए गठबंधन में देखने के लिए मिला। जहां एक तरफ कोई नेता जो है कुछ अलग ही बयान दे रहा है, तो एक तरफ दूसरे नेता जो है अलग ही बयान दे रहे हैं, जबकि दोनों हैं एक ही गठबंधन के। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच इस वक्त एक और मुद्दा जो है सबसे ज्यादा सुर्खियों में बन चुका है, और वो मुद्दा कुछ और नहीं बल्कि जदयू से है। जदयू के ही कार्यकर्तागण, चाहे वो प्रदेश सचिव हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर तमाम लोगों हो, उन लोगों की तरफ से इतने बड़े बयान निकल कर सामने आ रहे हैं जिसको देखकर ये साफ साफ कहा जा रहा है कि के एनडीए के जितने भी पांचों घटक दल है उनमें तो फिर भी अनबन चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त मतभेद और यूं कहे तो सबसे ज्यादा इस वक्त नाराजगी जो है वो जदयू में नजर आ रहा है। आखिर क्या कुछ है वो तमाम चीजें आपको इस चैनल के माध्यम से हम समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आप भारत लाइव देख रहे हो, मैं हूं आपके साथ स्वीक्षा। देखिए, अभी कल ही की खबर निकलकर हमारे सामने आई है जहां पर लगातार हमने देखा कि इस तरीके से जदयू के प्रदेश सचिव यानी कि डॉक्टर चंदन यादव की तरफ से किस तरीके के बयान सामने आए। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आखिर इनके इस्तीफा इतना खास और इतना अहम क्यों हम समझ रहे हैं, आखिर इसमें ऐसा क्या है कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सब कुछ हम धीरे धीरे आप तक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, 22 वर्षों से लगातार जदयू में विभिन्न पदों पर रहने के बाद प्रदेश सचिव बने यानी डॉक्टर चंदन यादव ने इस्तीफा दे दिया। जितने भी शीर्ष नेता थे उनको ईमेल कर दिया है। इसके बाद उन्होंने बिहार के गया से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अनाउंसमेंट किया, ऑफिशियल अनाउंसमेंट दिया कि उन्होंने जदयू को छोड़ दिया है, जदयू से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इससे भी बड़ी बात उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दी कि कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जदयू में जो नीतीशवादी कार्यकर्ताओं को रहने नहीं देना चाह रहे हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं, उन्हें निकालने की षड्यंत्र रचते जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये चीजें लगातार कई वर्षों से होती हुई आ रही थी। प्रदेश अध्यक्ष या फिर प्रदेश सचिव जैसे जो तमाम पद के लोग हैं वो पार्टी के काम से और पार्टी के लोगों से जो है असंतुष्ट है। उन्होंने अपनी नाराजगी, अपनी शिकायत जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिल्ली में भी दी थी। दिल्ली में भी उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक अपनी पूरी समस्याओं को रखा था, बताने की कोशिश की थी कि आखिर क्या कुछ चल रहा है, कैसा है, और हम ढंग से काम नहीं कर पा रहे, हम पर तरह तरह की चीजें हो रही है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इसके बावजूद फिर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई एक्शन नहीं लिया है और ये मुट्ठी भर लोग जो है जदयू को बर्बाद कर रहे हैं, जदयू को टिकते नहीं रहने दे रहे हैं। और उससे बड़ी बात उन्होंने ये कह दी कि जदयू में नीतीशवादी जितने भी कार्यकर्तागण हैं उनको ढंग से नहीं रखा जा रहा, उन्हें ढंग से काम तक नहीं किया जा रहा। और इतने बड़े बयान देने के बाद किस तरीके से डॉक्टर चंदन यादव ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद कहीं ना कहीं वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सचेत करना चाह रहे हैं। वही अगर इस खबर के दूसरे एंगल पे बात करें तो जहां एक तरफ वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पार्टी में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कितने ऐसे कार्यकर्तागण हैं जो असंतुष्ट है, तो वही दूसरी ओर एक सवाल ऊपर ये भी खड़ा हो पा रहा है कि जो व्यक्ति पूरे बिहार को संभाल रहा है, जो व्यक्ति यानी मुख्यमंत्री बना हुआ है, बिहार की सत्ता पर लगातार 20 वर्षों से शासन कर रहा है, क्या वो अपनी पार्टी में नहीं देख रहा होगा? क्या वो अपनी पार्टी को जानने समझने की कोशिश नहीं कर रहा होगा? क्या उसने अपने कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी? और अगर उन्होंने नहीं सुनी तो क्या ये व्यक्ति यानी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उन पर ये सवाल जरूर खड़े होते हैं कि अगर आप अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपनी पार्टी को नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर आप बिहार की जनता को कैसे संभाल के रखेंगे? इन तमाम चीजों को लेकर बता दें तो अपोजिशन की तरफ से भी उन पर तंज कसे गए हैं और ऐसे सवालात जो है किए गए हैं, और ये तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं। देखिए, खबर बहुत कहेंगे सुनने में आपको भी आसान लग रहा हो कि पार्टी से असंतोषजनक काम रहा, उन्हें ढंग का नहीं लगा, पसंद नहीं आया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन वही अगर ध्यान और गंभीरता से इसको देखने और समझने की कोशिश करें तो वास्तव में बहुत बड़ी बात है। एक ऐसी पार्टी जो बिहार में इस वक्त सबसे बड़े वोटों से बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर जदयू आती है, जदयू ने इतने
अहम वोटों और सीटों से अपनी जीत हासिल की है। खास करके इस पार्टी से मुख्यमंत्री रहे हैं लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार, और उसी पार्टी में अगर इस तरीके की चीजें हो रही है और एक वहां का प्रदेश सचिव निकलकर सामने आता है और इस तरीके का बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को रखता है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बड़ा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो बातें रखी गई हैं वो छोटी या फिर उसे नजरअंदाज कर देने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सचेत भी करे कि आप अपनी पार्टी को संभालिए क्योंकि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। ये जाहिर सी बात है, अगर कोई छत खड़ी हो तो उसमें सीधा सीधा कह सकते हैं जो सहयोग होता है, जो चीजें होती है वहां के पिलर्स और ईंट हो या फिर छोटे कण का बालू क्यों ना हो, सबकी भागीदारी बराबर की होती है। अगर जरा से भी किसी में कमी ज्यादा होने लगे तो एक घर और एक छत बेहतरीन तरीके से नहीं टिक सकता, वो लंबे समय तक नहीं रह सकता। और ऐसे में कुछ इसी तरीके से डॉक्टर चंदन यादव ने भी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सचेत कर दिया है। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या वाकई अपनी पार्टी के लिए एक्शन लेते हैं और क्या कुछ करते हैं, और ऐसे जिस मुट्ठी भर लोगों की बात कही डॉक्टर चंदन यादव ने, आखिर वो कौन होते हैं। मैं स्वेच्छा बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।